सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स 2025 की। आप सभी को पता होगा कि कैलेंडर आउट हो ही चुका है। जो अभी पीछे कैलेंडर की बात चल रही थी वो कैलेंडर रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज़, जो भी मतलब अपना रहा। टेक्निकल बोल सकते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पर हमें एग्जाम्स की डेट चेंज करनी पड़ी, वेंडर वगैरह चेंज हुआ था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अभी फाइनली कैलेंडर आउट हुआ है। मैं पूरी प्रॉपर एनालिसिस के साथ में आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगा। बाकी जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो अगस्त में होना तय हो गया है। देखिए सारी चीज़ें हम विद प्रूफ सारे कैलेंडर में देख लेते हैं। देखो भाई, ये है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ। टेंटेटिव कैलेंडर है, वो भी 2025 और 26 के लिए। भाई अभी देखो नीचे इसमें लिखा हुआ है जेएसए और एलडीसी जो है ना, उसका पेपर बन की अगर मैं बात करूँ, ना ही तो एडवर्टाइजमेंट की डेट आई है और ना ही इसकी एडवर्टाइजमेंट की फाइनल डेट आई है। सिर्फ इतना कंफर्म है कि 8 जून को इसका एग्जाम शेड्यूल है। वैसे ही एसएसए और यूडीसी की बात करूँ तो उसका भी 8 जून को ही पेपर होना है। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो एएसओ ग्रेड लिमिट डिपार्टमेंट, ये मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम है, तो ये भी 8 जून को ही होना है। अभी जो हमारे काम का एग्जाम है वो है नंबर 4 पर, दैट इज एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। फेज 13 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा 2 जून को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और 23 जून तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो आप कह सकते हो कि 24 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 4 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें 1-2 दिन आपको ऊपर नीचे देखने के लिए मिल जाए। वैसे ये टेंटेटिव कैलेंडर है और इसी के साथ साथ में ऐसा देखने को मिलेगा कि ये 100% सत्य दिखता हुआ आएगा आपको। अगर मैं उसके बाद में बात करूँ तो एक आपका एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम होता है जो ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए होता है। तो ये थोड़ा पसंदीदा एग्जाम इसलिए हो जाता है बच्चों कि यहाँ पर आपको इंग्लिश देखने को मिलती है और इंग्लिश पर ही सिलेक्शन बेस्ड हो जाता है। मतलब मैं अगर सीधे वे में बोलूँ तो यहाँ पर रिटर्न तो करना इतना हार्ड नहीं होता है बच्चों के लिए। सीधी सीधी बात है कि अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है देन यू कैन ईजिली क्रैक इट। अभी हम बात करेंगे 5 जून। ये बहुत ही आपके लिए क्रूशियल डेट होने वाली है इसकी। 5 जून से 26 जून आप फॉर्म फिलअप करोगे और 6 अगस्त से 11 अगस्त आप एग्ज़ाम दोगे। बच्चों का सपना था कि यार भैया पहले सीजीएल आएगा, फिर सीएचएसएल आएगा और भैया फिर स्टेनो आएगा, लेकिन एसएससी ने कुछ अलग ही खेल दिया है। एसएससी ने पहले स्टेनो रख दिया है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि स्टेनो वाले भाई जल्दी से अपने प्रिपरेशन में एकदम से जी जान लगा दो। अगर उसके बाद में बात करूँ तो ये सी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एक एग्ज़ाम होता है। तो ये 5 जून से 26 जून सेम है भाई। 12 अगस्त को इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जैसे ही एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम एंड होगा आपको 12 अगस्त को आपको जो ट्रांसलेटर वाला है वो आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। अभी जो अपना पसंदीदा एग्ज़ाम है और सबसे प्रचलित एग्ज़ाम, बात करते हैं एसएससी सीजीएल। भाई एकदम से ज़्यादातर बच्चों की चॉइस होती है एसएससी सीजीएल, और यार अपने आप में हो भी क्यों ना, क्योंकि यार बी और सी ग्रेड की यहाँ पर आपको जो देखने के लिए मिलती हैं पोस्ट। अभी देखो मैं बात करूंगा कि टायर 1 की डेट की अगर बात करूं तो भाई 9 जून को आपका नोटिफिकेशन आना फिक्स हो चुका है। अब भैया क्या 9 जून को ही फिक्स है? हाँ भाई, कैलेंडर के हिसाब से तो 9 जून ही फिक्स है। टेंटेटिव कैलेंडर ही ज़्यादातर एसएससी के जो होते हैं वो सच माने जाते हैं। तो 9 जून को आएगा आपका नोटिफिकेशन और 4 जुलाई तक आपके नोटिफिकेशन जो है मतलब फॉर्म फिलअप होंगे। जैसे ही 4 जुलाई होगी आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे, करेक्शन विंडो वगैरह खुलती है और उसके बाद में आपको 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त, हाँ इतना ही चलता है भाई इसका। 17 दिन कोई बड़ी बात नहीं है इसके एग्जाम के लिए, क्योंकि इतने फॉर्म आते हैं कि आप समझ नहीं सकते हो। 30 से 40 लाख फॉर्म इसमें इजीली आ जाते हैं। और हाँ, इस बार मैं एक और बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सीजीएल में भाई 20,000 प्लस वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो भाई अगर इस बार आपसे नौकरी नहीं ली जा रही तो यार थोड़ा तो यार मतलब मेहनत कर लो। तो देखो भाई इसकी एग्जाम डेट होगी। आगे हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। मतलब मैं सीधा बात करूं तो यहाँ पर आपको बच्चों के पास में जिनकी हाइट होती है बहुत अच्छा मौका होता है। 16 जून से 7 जुलाई तक फॉर्म फिलअप करना और 1 सितंबर से 6 सितंबर, मतलब 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आप एग्जाम दे सकते हो। वहीं बात करूं मैं सीएचएसएल, जो बंदे सीजीएल में मौका नहीं मार पाते या फिर जिनकी सीजीएल में टायर 1 तो अच्छा हो जाता है, टायर 2 नहीं हो पाता है, देन भाई वो सीएचएसएल में भी ट्राई करेंगे। सीजीएल वाले सारे बंदे सीएचएसएल में बैठते हैं। भाई 23 जून से 18 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे और 8 सितंबर से 18 सितंबर तक आपका जो एग्ज़ाम होगा, मतलब ये फॉर्म फिलअप करने की डेट थी 23 जून से 18 जुलाई और एग्ज़ाम डेट है 8 सितंबर से 18 सितंबर की। ऐसे ही चलती हैं सारी चीज़ें, मतलब इतनी। अभी अगर मैं बात करूं इसके सीएचएसएल के जैसे ही एग्ज़ाम आपका एंड होगा उसके बाद में भाई आपको देखने को मिलेगा एमटीएस। एसएससी के मामले में बात करूं तो एमटीएस सबसे लोअर ग्रेड की आपको पोस्ट देखने को मिलती है यहाँ पर। बट ये 26 जून से 24 जुलाई तक आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हो और 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आप अपना पेपर दे सकते हो। उसके बाद में मैं बात करूँगा जूनियर इंजीनियर की जेई। भाई 30 जून से 21 जुलाई तक फॉर्म फिल करना और 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप मतलब पेपर देना।
वैसे ही मैं बात करूँगा कांस्टेबल मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, तो भाई जुलाई से सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म फिलअप चलेगी और नवंबर से दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है। बच्चों का डाउट आएगा भैया ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एसएससी का वो कहाँ गया, कौन सा एचसीएम वाला जो कराता है एसएससी दिल्ली पुलिस एचसीएम, वो कहाँ गया भाई। तो देखो दिल्ली पुलिस एचसीएम का इसमें कोई नोटिफिकेशन मेरे को देखने को नहीं मिला। बाकी मैं एक ही बात कहूँगा, मैं इस जो ये कैलेंडर है इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता हूँ कि ये 100% एसएससी की तरफ से है या फिर ये फेक है, ये मुझे नहीं पता है। मैंने अभी आपको दिखाया कि जो ये वायरल हो रहा था तो मेरा पर्पज़ था कि आपको इसकी जानकारी दूं। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ इसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जो एसएससी के चेयरमैन बात कर रहे थे कि पहले हम सीएचएसएल लेंगे फिर एमटीएस लेंगे फिर हम सीजीएल लेंगे, तो वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही कि कैसे हो रहा है। नहीं सॉरी, पहले हम सीजीएल लेंगे और सीजीएल के बाद में हम सीएचएसएल लेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर फॉलो दिखती आ रही हैं मुझे। बाकी यहाँ एक ही बात कहूँगा कि वेंडर के बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा विद एनालिसिस कि आखिर वेंडर का क्या चल रहा है और किस कंपनी को आपका वेंडर मिल गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में ही जैसे ही मैं आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ, और वो गिफ्ट स्पेशली मैं बात करूँ तो एसएससी सीजीएल और रेलवे के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।